आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रायसेन जिले की चिट्ठी। आलेख विनीत माहेश्वरी, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। विश्व धरोहर सांची में आयोजित हो रहे महाबोधि महोत्सव और चेतियागिरी विहार के 73वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामना संदेश प्रेषित किया। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में सांची को भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध धर्म की साझा विरासत का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये आयोजन दोनों देशों के भविष्य की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में रेखांकित किया कि भगवान बुद्ध अपनी शिक्षाओं के माध्यम से आज भी विश्व पर गहरा प्रभाव बनाए हुए हैं। आधुनिक विश्व की चुनौतियों के बीच उनका शांति, करुणा और प्रज्ञा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने नमो बुद्धाय के उद्घोष के साथ मध्य प्रदेश सरकार और महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दी। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बीते दिनों जिला न्यायालय परिसर रायसेन में भारत के संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर सह जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अरविंद कुमार जैन ने बताया कि 26 नवंबर 1949 में भारत की संविधान सभा ने हमारे महान भारतीय संविधान को अंगीकार किया था। ये वही संविधान है जिसने हमारे देश की नींव को मजबूत बनाया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं बल्कि ये हमारे देश की विविधताओं, संस्कृति और मूल्यों का प्रतिबिंब है। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में इंडियन सोसाइटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज का रजत जयंती समारोह का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस सम्मेलन में 80 से ज्यादा शोध पत्र पढ़े गए और 150 बौद्ध दर्शन, संस्कृति और पाली भाषा के विद्वान शामिल हुए। सांची विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ ने कहा कि अगर सांची विश्वविद्यालय अपने अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में आ जाएगा तो पूरे विश्व से बौद्ध और वैदिक अध्ययन के विद्यार्थी और शोधार्थी उच्च शिक्षा के लिए यहाँ आ सकेंगे। सम्मेलन में सांची विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ पर एक अभिनंदन ग्रंथ का विमोचन भी किया गया एवं उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। कुलगुरु ने सांची विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि वेनेगला उपतिस्थ नायका थेरो को डीलिट मानद उपाधि देने का भी फैसला किया। मुख्य अतिथि महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका के वेनेगला उपतिस्थ नायका थेरो ने हिंदी में सांची से अपने जुड़ाव और बौद्ध धर्म की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि सांची विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। उन्होंने इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है। रायसेन जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों द्वारा अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही जन प्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से कुपोषित बच्चों को फूड बास्केट वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा कुपोषित बच्चों के माता पिता से गृह भेंट कर बच्चों के स्वास्थ्य में पोषण आहार का महत्व बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त घर पर ही सुगमता से उपलब्ध खाद्य सामग्रियों से पौष्टिक आहार बनाने की विधि भी बताई जा रही है। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान गांव में ही हो जाए तथा योजनाओं का लाभ भी सुगमता से मिले, इसके लिए जिले के गांवों में ग्राम चौपाल आयोजित की जा रही हैं। रायसेन जिला कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि जिलाधिकारियों के ग्राम चौपाल में ही उपस्थित रहने से प्राप्त आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई हो रही है और समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा द्वारा बीते बुधवार को अबेदुल्लागंज क्षेत्र के ग्राम नानाखेड़ी का भ्रमण किया गया। उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं, पशुपालकों के साथ बैठक कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए पशुओं की संख्या बढ़ाने, उनके चारे पानी तथा अन्य ग्रामीणों को भी पशुपालन अपनाने के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर ने स्व सहायता समूह की महिलाओं से कहा कि पशुपालन आय का अच्छा जरिया बन सकता है। इसमें शासन स्तर से हर संभव मदद की जाएगी। कलेक्टर ने संवाद के दौरान कहा कि शासन द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान भी शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पशुपालन के लिए इच्छुक महिलाओं, ग्रामीणों को डेयरी एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं का लाभ देकर कम ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत कराते हुए उन्नत किस्म के दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही जो ये कार्य पहले से कर रहे हैं उन्हें कार्य के विस्तार के लिए भी सहायता दी जाएगी। रायसेन जिले के बरेली के पेड़नया गांव में पुल गिरने की घटना में घायल हुए लोगों को देखने के लिए कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा बरेली शासकीय चिकित्सालय पहुंचे। कलेक्टर ने सभी घायलों की स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक उपचार की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने घायलों एवं उनके परिजनों को आश्वस्त किया कि प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भी घटनास्थल का दौरा किया। श्री पटेल ने बताया कि मामले की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं तथा फील्ड अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। रायसेन जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।